अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप नीचेस ऑफ द वीक की एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त सारी नीचेस वही स्टिल ट्रेंड कर रही है जो लास्ट वीक ट्रेंड कर रही थी, लेकिन कुछ नीचेस ऐसी है जिसमें नई उभर के आई हैं, कुछ सब नीचेस है जो उभर के आई है हमारे सामने। तो मैंने सोचा जो नीचेस मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूं उनको हम साइड पे रखते हैं और उन नीचेस पर फोकस करते हैं जिन्हें अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो नीचे जो अभी नई उभर के आई है। लेकिन इन नीचेस में भी से एक नीच ऐसी है जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अमेज़न की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के खिलाफ है। तो वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन उस एक नीच के अलावा 5 नीचेस ऐसी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपको लाजमी टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो ग्रोथ से ज्यादा मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली एक और सीरीज लॉन्च की है जिसमें डेली बेसिस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करके आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स और नए आइडियाज शेयर करता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड में आप ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रिंट ऑन डिमांड को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिए बना सकते हैं, कैसे आप प्रिंट ऑन डिमांड के ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस की फॉर्मेट में शेयर करता हूं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आप इससे प्रिंट ऑन डिमांड वन ऑन वन खुद ही सीखना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दूं, तो आप मेरे प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड के कोर्स के रिलेटेड सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो हम मुझसे ज़मानतnabc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की वो पहली नीच जिसको आपको टारगेट करना है अगर आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला हुआ है। अगर आप भी मर्ज डोमिनेटर को चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स होते हैं जो मेरी नीच रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप भी इसको चेकआउट करना चाहते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वो सारी नीचेज आज जो हमारी बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही है। नोट्रे डेम वाली नीच पैरों भर के हमारे सामने आ गई है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। और इसके अलावा बैक 100 डेज ऑफ स्कूल वाली नीचेस काफ़ी सारी हैं। वैलेंटाइंस डे की भी कुछ नीचेस हैं जो कि उभर रही हैं, लेकिन अभी तक सही तरीके से उभरी नहीं है। और ट्रम्प की नीच तो एक तरह से एवरग्रीन ही बन चुकी है, 4 साल तक एवरग्रीन ही रहेगी जब तक दोबारा इलेक्शंस नहीं हो जाते और दोबारा कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो नहीं जाता। तो तब तक तो ये नीच एवरग्रीन ही रहेगी। और इसके अलावा बाकी सारी रैंडम नीचेस हैं जो कि ट्रेंड करने लगी हैं। क्रूज वाली नीच भी स्टिल ट्रेंड कर रही है और बाकी सारे रैंडम एवरग्रीन नीचेस हैं जिनमें अचानक से स्पाइक आ गई है। वैसे एवरग्रीन की यही खास बात है कि साल के 365 दिन सेल हो रही होती है, लेकिन कभी कभी इनमें ऐसी स्पाइक आ जाती है कि आप इसको समझते हो कि ये नया ही ट्रेंड आ गया, लेकिन होती है एवरग्रीन ही है सारी। जैसे कि सारी डिज़ाइन अगर आप देखें उसमें से ज़्यादातर एवरग्रीन डिज़ाइन ही है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ इन नीचेस को नोट करते जाए, और ताकि आप बाद में डिसाइड कर सकें कि इन नीचेस में से किस किस को आपको टारगेट करना है और किस किस को आपने टारगेट कर लिया। तो ये वो सारी नीचेस है जो इस वक्त बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही है। आज मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया इस पर, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि बाय डिफॉल्ट ही आज हमारे सामने इतनी सारी नीचेस हैं जो कि ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है, वो 5 नीचेस जो मैंने सेलेक्ट की है आज, उनमें से जो पहली नीच है वो हमारी है हैप्पी मैथमेटिकल इक्वेशन डेज ऑफ स्कूल। अब ये वाली नीच ऐसी है कि ये हमारे सामने नई, वैसे 100 डेज ऑफ स्कूल तो पिछले 2 हफ्तों से ये नीच ट्रेंड कर रही है, लेकिन इस तरह के डिजाइन जो ये नए आइडियाज हमारे सामने उभर के जिसमें हैप्पी और बीच में कोई कैलकुलेशन होती है जो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 100 बनता है, और डेज ऑफ स्कूल या इस तरह की कैलकुलेशन, या फिर ये कि ऑल एड अप्स टू 100 डेज ऑफ स्कूल। अब बीच में इतनी सारी कैलकुलेशंस होती है जो भी करो, जैसे 10 into 10 हो गया, 98 + 2 हो गया, इस तरीके से कोई इक्वेशंस बना के उसको इंडियन 100 ही बनाया जाता है। तो इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस वाले डिजाइन आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब मैं इसको आपके लिए काफी ज्यादा डिजाइन दिखाना चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स में आप लोग इसकी दिखा सकूं, लेकिन मैं जो कुछ भी सर्च कर रहा था तो उस पर 1-2 से ज्यादा डिजाइन मेरे सामने आ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस डिजाइन टाइप को ही आपके साथ डिस्कस कर ले, तो बेशक ज्यादा डिजाइन मुझे नहीं दिख रहे। और ये वो एक डिजाइन टाइप है, वो हमारी नीच नंबर 1 है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। 100 डेज ऑफ स्कूल तो वैसी ट्रेंड कर रही है, लेकिन उसमें ये एक स्पेसिफिक सब नीच है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है और एक नई नीच उभर के आई है। इसको ज्यादा लोगों ने अभी तक टारगेट भी नहीं किया, तो अगर आप अभी इसको टारगेट करेंगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल सकता है। तो हैप्पी और बीच में मैथमेटिकल इक्वेशन और डेज ऑफ स्कूल, ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। और जैसा जब आप इसको सर्च करने लगेंगे वैसे आपको काफी सारे इसमें डिजाइन मिल ही जाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे कि इसमें हम 9 into 9 81 हो गया, और 6 into 3 18 हो गया। इनको आपस में सम करेंगे हम तो 99 हो जाता है, प्लस 100। तो इस तरीके से डिफरेंट इक्वेशंस को बनाकर 100 बनाया जा रहा है और उसको सेल किया जा रहा है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 1 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है लेवल 100 डेज ऑफ स्कूल अनलॉक्ड। अब ये देख रहे हैं
जैसा कि वो वाली डिज़ाइन था उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन को इंटीग्रेट किया गया था, इसमें गेमर्स वाली इक्वेशन को गेमर्स वाली जो सब निच है, गेमर्स की जो निच है उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। और जितने भी किड्स होते हैं गेमिंग ज़्यादातर वीडियो गेम्स इन्हीं में ही पॉपुलर होती है, और यही वजह है कि 100 डेज ऑफ स्कूल में जो ये गेमिंग वाली निच है ये सबसे ज़्यादा क्या खेल है, टॉप निचेस में इसने आपकी अपनी जगह बना लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ये निच इस वक्त ट्रेंड कर रही होगी। तो हमारी जो आज की निच नंबर 2 है वो है लेवल 100 डेज ऑफ स्कूल अनलॉक। वैसे ये अनलॉक वाले डिज़ाइन जो होते हैं वो हर जगह ही लगाए जा रहे होते हैं, लेवल डेडी अनलॉक, लेवल 10 अनलॉक, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पिन इस पे लोग वैसे ही देते जा रहे होते हैं। लेकिन अब जैसे कि 100 डेज ऑफ स्कूल हुआ और किड्स वीडियो गेम्स के शौकीन भी होते हैं, तो ये कि इसके ऊपर भी इसका स्पिन लगा दिया गया और इसकी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि सक्सेसफुल रहा और लोग इसको परचेज भी कर रहे थे। हमारी आज की निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो निच नंबर 3 है हमारी जिसको आपको टारगेट करना है वो है फैंटेसी फुटबॉल। अब ये फैंटेसी फुटबॉल जितनी भी लीग्स होती है इनकी फैंटेसी लीग्स भी होती हैं, और इसी तरीके से अमेरिकन फुटबॉल की जो लीग होती है उसकी भी फैंटेसी लीग होती है और लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। और यही वजह है कि इसकी झलक जो है वो प्रिंट ऑन डिमांड में भी देखने को मिलती है। फैंटेसी फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है जो कि सेल हो रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइन फैंटेसी फुटबॉल में सेल होता है वो है यही वाले फैंटेसी फुटबॉल चैंपियंस। अब कभी होते हैं वन टाइम फैंटेसी फुटबॉल चैंपियन, या अगर आप जेनेरिक बना लो तो फैंटेसी फुटबॉल चैंपियन, तो इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं फैंटेसी फुटबॉल में। अगर यहाँ पे आप देखो तो फैंटेसी फुटबॉल चैंपियंस 2024, फैंटेसी फुटबॉल चैंपियन और फैंटेसी फुटबॉल चैंपियंस, सर्किट लूजर्स, और इसके अलावा अब जस्ट हेयर फॉर द स्नैक्स, ये तो खैर फुटबॉल के रिलेटेड डिज़ाइन है तो इसको तो आप नहीं काउंट कर सकते फैंटेसी फुटबॉल में। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो काफ़ी सारे फैंटेसी फुटबॉल के डिज़ाइन हैं, लेकिन वो लोग जो फैंटेसी फुटबॉल में अच्छा नहीं खेल पाते तो उनके लिए भी आई डैश एंड फैंटेसी फुटबॉल इस तरह के डिज़ाइन देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों ने बनाए हुए, डिफरेंट डिफरेंट स्पेस दिए हुए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है फैंटेसी फुटबॉल। और ये वैसे एक तरह से आप इसको एवरग्रीन भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि फैंटेसी फुटबॉल साहब मेरे ख्याल से जब तक लीग चलती है, मैं खुद तो फैंटेसी फुटबॉल की जो लीग्स है उनको फॉलो नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे लीग्स चलती है पूरा साल, इसी तरीके से फैंटेसी फुटबॉल भी साल के 365 दिन चलती है और साल के 365 दिन ही इस निच में पोटेंशियल रहता है। लेकिन जब इसमें कोई खास एक्टिविटी होती है तो तब इस निच में कुछ ज़्यादा ही पोटेंशियल देखने को मिल जाता है। और अभी जो फैंटेसी फुटबॉल को फॉलो कर रहे होंगे या फिर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उन्हीं को पता होगा कि ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से फैंटेसी फुटबॉल की निच जो है वो हमारे सामने इतनी इस तरीके से उभर के आ गई है कि उसे हमें सेलेक्टर्स में और टॉप नीचेस में शामिल करना पड़ा है। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है वो है पीरियोडिकली। अब ये पीरियोडिकली वाला जो डिजाइन है इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि कोई भी एक लफ्ज पीरियोडिक टेबल स्टाइल में लिख दिया जाता है, जैसे कि आईएनएफ को बनाया गया आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम, फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस के साथ बनाया गया है। और इसी तरीके से जॉक्स को अगर आप देखो तो ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा कि JO के तो खैर पोटेशियम होता है, ES और JO का पता नहीं क्या होगा। तो इनको देख रहे हैं इस तरीके से जॉक्स को इससे बनाया गया है और देख रहे आई वेयर दिस शर्ट पीरियोडिकली और देख रहे डिफरेंट डिफरेंट स्पिन। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के डिजाइन होते हैं पीरियोडिक टेबल वाले के, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उठाकर कोई भी एक वर्ड या करेक्टर बना दिया जाता है और उस डिज़ाइन को सेल किया जाता है। इस तरह के डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। इसमें अगर मैं बेस्ट मिसाल आपको दूं तो ये वाला जो डिज़ाइन है आई वेयर दिस शर्ट पीरियोडिकली, ये डिज़ाइन जो है ये एक तरह से मेरे ख्याल से एवरग्रीन डिज़ाइन है, क्योंकि हर वक्त हर दूसरे दिन ये डिज़ाइन मेरे सामने आ ही रहा होता है और काफ़ी सारे इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल। इसके अलावा जो ये रैंडम के डिज़ाइन होते हैं, रैंडम डिज़ाइन जैसे कि जोक का हो गया, आई डैप का हो गया, इसी तरीके से बाइकर का भी एक मरतबा मैंने देखा था, टैकोस का भी देखा था। और ये देख रहे हैं आई ओनली यूज सरकाजम पीरियोडिकली, अभी सरकाजम को भी देख रहे हैं, सरकाजम को भी इसने जो है पीरियोडिक टेबल स्टाइल में लिखा है। तो ये पीरियोडिक टेबल स्टाइल वाले डिज़ाइन जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने ज़्यादा एलिमेंट, जितने ज़्यादा नीचेस में आप इसको इंटीग्रेट कर सकें इंटीग्रेट करें। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें तो आप नाइट वेयर शर्ट जो होती है स्लॉट तो आपको जैसे पता लेजी एनिमल है, तो इसकी जो नाइट वेयर शर्ट है उसमें इसको इंटीग्रेट किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं डैड जॉक्स और फादर्स डे के डिज़ाइन में इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो फनी सरकाजम स्टाइल डिज़ाइन में इसको इंटीग्रेट किया है। और यहाँ पर आप देखें तो रिटायरमेंट में भी यहाँ तक कि इसको इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे मेन चीज़ यहाँ की आप देखें लेजेंडरी एलिमेंट्स
और यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर का नाम लिखा गया उसको इससे बनाया गया है। अब इस डिज़ाइन को अगर आप देखो तो यहाँ पर एक तरह से किसी ये जो प्लेयर है इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, लेकिन इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस तक तो ये चीज़ नहीं पहुंचेगी, लेकिन जो लोग इस पर इंटरेस्ट रखते हैं उस तक ये चीज़ पहुंचेगी। तो काफ़ी स्मार्ट प्ले किया गया है यहाँ पर, लेकिन इन दी एंड किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह की नीचे से तो आप दूर ही रहे इस तरह के डिज़ाइन से, लेकिन जो बाकी ये डैड वाले डिज़ाइन, आईनैप वाले और सरकाज़म, इस तरह के डिज़ाइन जो है इस तरह के डिज़ाइन बिल्कुल सेफ होते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन में आप इस निच को इंटीग्रेट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और ये हमारी आज की निच नंबर 4 पीरियोडिकली। और इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ट्रम्प इज माई वैलेंटाइन। अब जैसे कि मैंने आपको कहा शुरू में कि काफी सारी नीचेज ऐसी है जो कि स्टिल ट्रेंड कर रही है और उनमें नई नीचेज उभर के आई, जैसे 100 डेज ऑफ स्कूल वाले में नए डिजाइन उभर के आई, नई नीचेज उभर के आई। ऐसे ही ट्रम्प वाली नीचेज जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बंदा इलेक्शन जीतेगा उसकी नीच के अंदर और ज्यादा सब नीचेज हमारे सामने उभर के आने लगेंगी और उस पर और ज्यादा स्पिन लोग देते रहेंगे। और देख रहे हैं जैसे कि ट्रम्प आपको पता है कि प्रेसिडेंट है आने वाला, और इसके बाद जो है आगे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो ट्रम्प इज बाय वैलेंटाइन, इसको ट्रम्प को वैलेंटाइंस डे को आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया और ट्रम्प के जो सपोर्टर्स होंगे उनको ये डिजाइन सेल किया जाएगा। और ये देख रहे हैं अभी तक फिलहाल इसमें कुछ कम ही डिजाइन अभी तक सबमिट हुए हैं, लेकिन अगर आप सेलर ट्रेंड्स में जाए मर्ज डोमिनेटर में तो वहाँ पे अभी भी इसके काफी सारे डिजाइन आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये कि इसमें इस वक्त काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और इसे देख रहे हैं सिर्फ 3 रोज ही है, इसका मतलब ये कि इसमें अभी इतने ज्यादा डिजाइन सबमिट नहीं हुए, तो आपके पास अच्छा खासा चांस है कि आप डिजाइन इसमें सबमिट करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 5 है, ट्रम्प इज माय वैलेंटाइन। और वैसे तो मैं आपके साथ डिलीटेड डिजाइन शेयर करता हूँ, लेकिन आज एक निच ऐसी है जो मैंने सोचा जिससे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ कि इस निच से आपको दूर रहना है, क्योंकि अगर आप जब अपनी निच रिसर्च कर रहे होंगे तो ये डिजाइन आपके सामने लाजमी आया होगा, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा निच ट्रेंड कर रही है वो यही वाली निच है और इसी से ही आपको दूर रहने की जरूरत है। और वो निच है हमारी LAFD। अब LAFD आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा LAFD क्या है, मैं यहाँ पर कह नहीं सकता सेंसर्स की वजह से। और यहाँ पे अगर LA आपको पता है क्या है, FD मतलब फायर और डी मतलब डिपार्टमेंट, LA फायर डिपार्टमेंट। अभी LA फायर डिपार्टमेंट की जो ये शर्ट्स है काफी ज्यादा सेल हो रही है। अगर आपने न्यूज आज पे न्यूज सुन रहे हो तो जो USA में आजकल चल रहा है उसके बेसिस पे ये डिजाइन बनाया गया है और ये डिजाइन इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये डिजाइन एक मोस्ट रिसेंट ट्रेजेडी जो हुई है उसके ऊपर बेस करता है। और जैसे कि अमेज़न की पॉलिसीज में कि आप जो रिसेंट ह्यूमन ट्रेजेडीज हुई है उसके रिलेटेड डिजाइन नहीं सेल कर सकते, उन पर आप इंडोर्स नहीं कर सकते, तो ये उन्हीं पर इंडोर्स किया जा रहा है और उन्हीं के जख्मों पर पैसा कमाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के डिजाइन से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दूर रहे जो रिसेंट ह्यूमन ट्रेजेडी पे रहे हो, क्योंकि इस तरह के जो डिजाइन होते हैं वो कोई भी मार्केट प्लेस हो, चाहे अमेजन, ईबे, एडसी, सभी इस तरह के डिजाइन को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि इस तरह के डिजाइन आप सेल नहीं कर सकते। जब इस तरह के डिजाइन आप सेल ही नहीं कर सकते तो इस तरह के स्मार्ट नीचेस को आपको टारगेट ही नहीं करना चाहिए जो आपको आपके अकाउंट से ही हाथ दिलवा दे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वो नीचे जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है। हाँ, इसमें है इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड और ये ट्रेंड ज्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली अभी ट्रेजेडी हुई है, तो जब तक इसका वो रहेगा तब तक ये निच में पोटेंशियल रहेगा, उसके बाद इस निच में डूब जाना है। लेकिन इस एक निच के लिए सिर्फ 15 दिन के ट्रेंड के लिए आप क्यों अपने अकाउंट को रिस्क में डालें। तो ये वो नीचे जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नीचे मैंने आपके साथ शेयर किए इनको आप टारगेट करेंगे और इस नीचे से आप दूर रहेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इन नीचे से रिलेटेड या मेरे प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स से रिलेटेड आपके कोई सवाल आते तो मुझसे ज़माना@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। मैं जमान, अल्लाह हाफिज।